एम्प्टी पॉकेट्स एंड कुछ भी आपके पास में आइडिया नहीं कि लाइफ में कोई दूसरा सोर्स नहीं आपके पास में करने के लिए, क्योंकि चुरी यही थी कि मेरे को बिजनेस ही करना है। एम्प्टी पॉकेट्स, कम्प्लीटली बर्न आउट आफ्टर क्रिएटिंग सो मैनी वीडियोज़ एंड नो रिजल्ट्स। और उसके अलावा इस सिचुएशन के साथ में मैं पर्सनली भी मेरी लाइफ में काफ़ी दूसरी चीज़ों से भी स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम। सो हेलो ओरियन, कुछ 4 महीने बाद में मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। शर्म आ गई थी कि ये ना हो कि सब लोग अनसब्सक्राइब कर दो और चैनल एकदम ही ख़त्म हो जाए। सो जोक्स अपार्ट, पिछले 4 महीने में कुछ वीडियो नहीं थी, इसके पीछे कुछ डिफरेंट रीजंस थे। 4 महीने क्या, इवन पूरे 2023 के अंदर मुश्किल से कोई 4 या 5 वीडियोज़ ही गई होगी। कुछ तो मैंने री-अपलोड्स भी किए थे जस्ट फॉर द सेक की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, बिकॉज मैं कम्प्लीटली जोन आउट था कंटेंट से। तो 2023 के पूरे साल में ही मैंने एक्टिवली कंटेंट क्रिएट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। बट 2023 के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, बीइंग 22 ईयर ओल्ड, जो मैं अचीव करना चाहता था वो मैं अचीव कर चुका हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। आई हैव अचीव्ड सम ऑफ दोज थिंग्स। बाकी 2024 से काफ़ी उम्मीद है, उसी पेस में आई एम वर्किंग। सो आई वेंट टू 2 ट्रिप्स टू गोवा एंड मुंबई के अंदर काफ़ी 2 ट्रिप्स में गया था और काफ़ी बड़े कंपनी के फाउंडर्स के साथ मैं मिला और काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जिनका मतलब मैं सोचता था कि कभी इनके साथ काम कर पाएंगे, तो उनके साथ मैंने 101 काम किया, उनसे मैं मिला एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला उन लोगों से। उसके अलावा आई गिफ्टेड टू माई पेरेंट्स वॉट एवर आई वॉन्टेड, अप टू 1 लाख तक के अमाउंट के मैंने गिफ्ट्स दिए मेरे पेरेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को। खुद के लिए मैंने आईपैड ख़रीदा, मेरी कंपनी की टी-शर्ट और बॉटल, मतलब कुछ मर्चेंडाइज प्रिंट करवाया। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी मैंने मेरी कंपनी का ही मर्च गिफ्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मैं भी एक ऐसे स्टूडेंट के लिए, फिर एक ऐसे लड़के के लिए जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, उसके लिए नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सब बहुत नॉर्मल हो गया आजकल। बट मेरे से वो लोग रिलेट करेंगे जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कुछ प्रोग्रेस अपनी लाइफ में की है। कंक्लूजन ये है कि मैं एक्टिवली कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा था, पर 2023 के अंदर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो मेरे को लाइफ में करनी थी, जो मैंने एज मतलब बचपन के अंदर मैंने सोचा था कि मेरे को 20-22 साल की एज तक इतना बैंक बैलेंस मेरा होना चाहिए और मैं ये चीज़ें, ये डिसीजंस मैं खुद के लेवल पे ले सकूं, मैं मेरे छोटे छोटे जो टारगेट्स थे लाइफ के वो पूरे कर सकूं। तो वो चीज़ें मैंने 2023 में टिक की है। अब आप बोलोगे ये बात तो सही है भाई, पर तू ये हमारे साथ क्यों कर रहा है, हमको क्यों बता रहा है? तो उन्हीं लोगों को बताने के लिए, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि इतना सब कुछ मैं कर पाया बिकॉज मैंने एक ब्रेक लिया। आई kept a pause on content creation for whole 1 year। अब ये ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने कंटेंट बनाया, हार गया और छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ नया करना शुरू कर दिया। मैं ऑलमोस्ट 2020 के अंदर मैंने चैनल स्टार्ट किया था, सितंबर 2020 में। सितंबर 2022 तक लगातार आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 400 वीडियोज़, है ना। मतलब हर दूसरे दिन मैं हसल कर रहा था, हर दिन ही हसल कर रहा था। सारी वीडियोस खुद स्क्रिप्ट करना, आइडिएट करना, शूट करना, एडिट करना, पब्लिश करना। फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वाला ट्रेंड आ गया तो मैंने रील्स बनानी बहुत सारी शुरू की, बट नथिंग वर्कड आउट। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें की कंटेंट के साथ में। जो मेरे पास में स्किल सेट था, जो मैं मतलब 1.5-2 साल में, मतलब जो भी मेरी अर्निंग का लेवल था उसके अकॉर्डिंग जो मैं खुद कर रहा था लाइफ में, उसके रिगार्डिंग मैं कंटेंट बना रहा था। तो ये सीन हुआ कि इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं। बहुत सारे नीश भी चेंज किए मैंने, क्योंकि मैं जो सीख रहा था मैं वही बता रहा था, इस एक्स्ट्रा कुछ मैं बता नहीं पता था। जो मेरे को आता था वो चीज़ मैं बताता गया और वो नीश फिर चेंज होता गया, ऑडियंस पोलराइज होती गई। इवेंचुअली पूरा चैनल एक तरीके से डेड हो गया। मतलब वो ऑडियंस रही नहीं जो स्टार्टिंग में थी। हर 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर के बाद में मैं कंटेंट चेंज कर रहा था और ये मेरे को पता था कि मैं मेरे चैनल के साथ पूरा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ और मैं मान के चल रहा था कि 2 साल तक मेरे को यही करना है, पूरा ग्रिंड करना है। अगर मैं फिगर आउट कर पाया लास्ट में कि मेरे को इसी चीज़ का कंटेंट बनाना, तो मैं एकदम पूरा जान लगा दूंगा उसके अंदर। अगर लास्ट तक भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया और मेरे पास में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो आई विल पॉज ऑन दिस। और मेरा जो कोर स्किल है, मेरे कोर स्किल्स थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। कोर स्किल मेरा था कि मेरे को वीडियो एडिटिंग, बिजनेस करने में बहुत ऐसे मज़ा आता था कि मेरे को बिजनेस करना कभी ना कभी, कोई भी चीज़ का हो। और कोई भी चीज़ के अंदर भी वही था कि डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ मेरे को करनी है। तो फिर इन जुलाई 2023 कुछ मतलब कंटेंट बनाने के कारण कुछ लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि यार हमको भी ऐसा कुछ करना है। पर एक चीज़ ना क्या होती है कि आप फेल अगर हो जाते हो तो आप एक्सपीरियंस लेके बैठते हो। कोई कोट मैंने पढ़ा था
कि पीपल टैग देयर फेलियर एज एक्सपीरियंस, और वो बात सही है कि मैं फेल हो चुका था कंटेंट के अंदर, कि मेरा एक भी रील वायरल नहीं हुआ, एक भी यूट्यूब वायरल नहीं, बट मैं सीख बहुत कुछ सका था। तो मेरे उस लर्निंग की लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए थे। सामने से 2-3 लोगों का आया मेरे पास मैसेज कि हमको वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, थंबनेल डिज़ाइनिंग कैसा होता है, ये सब सर्विसेज चाहिए। तो फिर मैंने कंटेंट को थोड़ा स्लो किया। मैंने कहा आई हैव टू फिगर दिस आउट, बिकॉज सीन क्या होता है ना कि एम्प्टी पॉकेट्स एंड कुछ भी आपके पास में आइडिया नहीं कि लाइफ में कोई दूसरा सोर्स नहीं आपके पास में करने के लिए, क्योंकि चुल यही थी कि मेरे को बिजनेस ही करना है, खुद का कुछ करना है, फ्रीलांसर बनना है या फिर खुद का एजेंसी या खुद का कंपनी, ऐसा कुछ करना है। और फैमिली का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है घर में मेरे। मैं पूरी फैमिली मेरी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से और सारे जॉब वाले हैं ना। और मैं एक टियर 3 कॉलेज के अंदर, जेई के अंदर, तो मेरी रैंक आई थी मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग। तो कोई कॉलेज से भी कोई उम्मीदें नहीं थी और मेरे को वैसे भी प्लेसमेंट लगनी नहीं थी। तो वही सीन था कि रिस्क तो लेनी थी, कुछ ना कुछ तो मतलब करना था। मैं आई वॉज एट दैट पॉइंट कि मैं पूरा बर्नआउट था, एम्प्टी पॉकेट्स, कम्प्लीटली बर्नआउट आफ्टर क्रिएटिंग सो मैनी वीडियोज़ एंड नो रिजल्ट्स। और उसके अलावा इस सिचुएशन के साथ में मैं पर्सनली भी मेरी लाइफ में काफ़ी दूसरी चीज़ों से भी स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम। फिर फाइनली अराउंड मिड 2022 के अंदर मैंने कंटेंट के ऊपर एक पॉज दिया और एकदम झटके से छोड़ने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि यार मैंने कुछ ना कुछ ऑडियंस तो बना ली थी। लाइक 5000 6000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे, जो कि ड्रॉप हो गए, वापस से 5000 हो गए। और यूट्यूब के ऊपर मेरे उस टाइम साथ 18,000 या इसके आसपास सब्सक्राइबर्स थे। तो मेरे को ऐसा गिल्ट भी था कि यार ये ऑडियंस मुश्किल से बनी है इतने एफर्ट के बाद में, और मैं पूरा ही इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ। तो वो रिस्क लेना बहुत बड़ा था। तो मैंने सोचा कि इसको स्लोली छोड़ते हैं, एकदम झटके से नहीं छोड़ना। तो मैं साथ में वीकली या फिर मंथली कुछ ना कुछ कंटेंट डालता रहता था, इन होप कि कुछ ना कुछ फ़र्क कर सकता है, फिर मैं कुछ फिगर आउट कर लूँ। बट जैसे मैं 1-2 महीने बिजनेस के मोड में आया एकदम प्रॉपर, तब मेरे को पता चला कि आई एम बेटर एट बिजनेस रेदर देन क्रिएटिंग कंटेंट, बिकॉज मैंने कोल्ड आउटरीच स्टार्ट की और जो करंट क्लाइंट्स थे उनको मैंने सर्विसेज देना शुरू किया, लाइक थंबनेल डिज़ाइनिंग का। फिर खुद थंबनेल्स बनाता था बैठ के। फिर मैंने फ्रीलांसर को हायर किया, जिससे मैं वीडियो एडिटिंग करवा के क्लाइंट्स को सेल करता था। फिर एज अ एजेंसी का स्ट्रक्चर बना लिया पूरा प्रॉपर उसके अंदर। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने मेरी एजेंसी का पेज बना लिया, और उस पेज पे मेरे जो लव्ड वंस थे, कुछ फ्रेंड्स, फैमिली वाले, उन लोगों ने फॉलो किया उसको। 40-50 फॉलोअर थे मुश्किल से। तो उस पेज का यूज़ करके मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके 4 लाख फॉलोअर, 5 लाख फॉलोअर, सबको कोल्ड आउटरीच की, और वहाँ से कुछ कन्वर्जन्स आ गए। फिर वो एक चेन बनती गई, बिकॉज माई सर्विस वॉज सो गुड। और जो हमारा कम्युनिकेशन था, जो क्वालिटी ऑफ एडिट्स थे, क्वालिटी ऑफ थंबनेल्स थे, उस रीज़न से वो चेन आगे से आगे रेफरल की बनती गई। और फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा बिजनेस एक तरफ ग्रो होता हुआ, उधर मेरा कंटेंट एकदम स्लो डाउन होते होते एक टाइम पे आके पॉज हो गया। तो इन 2023 मतलब मैंने कंटेंट एकदम नाम का बनाया, बाकी पूरा फोकस मेरी एजेंसी, अगर आपको नहीं पता तो कंटेंट मीडिया जिसका नाम है, उसको स्केल करने पर पूरा फोकस था। तो फिर हमने बहुत सारे वीडियोज़ एडिट किए, मैंने मेरी टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया। मतलब हर दिन मेरा ऐसे निकलता था कि वीडियो एडिटर्स की हायरिंग चल रही है, क्लाइंट्स को आउटरीच हो रही है, क्लाइंट कम्युनिकेशन चलना, और कैसे सर्विसेज को बेटर कर सकते हैं, फिर वेबसाइट बिल्ड करवाना खुद की कंपनी की। फिर धीरे धीरे वो पूरा एकदम हर चीज़ सीखी। फिर मैंने नवंबर 2022 के अंदर कंपनी को गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर भी कर दिया था। फिर उसके आफ्टर 6 मंथ्स मैंने जीएसटी भी ले लिया कंपनी का। इतनी ग्रोथ मतलब हो गई थी इन स्पैन ऑफ 5 to 6 मंथ्स, जो एक्सपेक्टेड था नहीं। मैंने खुद ने भी सोचा नहीं था कि एक पॉज देने से किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ के ऊपर एक ब्रेक लेने से और कुछ नया शुरू करने से अपन इतना ज़्यादा ग्रो हो सकता है क्या। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी ऑल्सो। ये कॉन्फिडेंस तो था खुद के ऊपर, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, बट इतना जल्दी ये सब कुछ होएगा ये मेरे को आइडिया नहीं था। दैट वाज लाइक अ ट्रांजिशन फ्रॉम एम्प्टी पॉकेट्स टू अ वेरी बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑन पर्सनल लेवल। तो वो ट्रांजिशन हुआ मेरा 2023 की स्टार्टिंग के अंदर। फिर 2023 पूरा मेरा इसी मोड में था कि मेरे को एजेंसी को स्केल करना। मैंने मेरी कंपनी को स्केल किया, फुल टाइम टीम बिल्ड की। अब नाउ आई हैव इन हाउस टीम, और जो जिसके अंदर वीडियो एडिटर्स है, डिज़ाइनर्स है, और बाकी अब क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे रिटेलर्स क्लाइंट हमारे पास में हैं। फ़ॉरेन के अंदर मैंने मेरे काम को एक्सपेंड किया, तो वहाँ पे भी अब 2024 में ये टारगेट है कि वी विल एक्टिवली स्केल और पोर्टफोलियो इन फॉरेन ऑल्सो। एंड 2024 के अंदर एक और चीज़ है कि अभी तक मैं एक टियर 3 कॉलेज में हूँ, अभी तक मेरा 4th ईयर भी पूरा कंप्लीट नहीं, और टियर 3 सिटी में हूँ। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ही रह रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के मैंने सब कुछ मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, दुबई के क्लाइंट्स के साथ में काम किया, रिमोटली एवरीथिंग। तो मे बी आपको जल्दी एक और अपडेट मिलेगी कि आई विल बी रीलोकेटिंग टू अ कम्प्लीटली न्यू प्लेस।
जहाँ से इस चीज़ को, मेरी कंपनी को और ज़्यादा स्केल करूँगा, और कंटेंट भी जैसे जैसे मेरे को साथ में टाइम मिलेगा वैसे वैसे बनाऊँगा। बट नाउ आई विल बी वे मोर सीरियस फॉर कंटेंट, क्योंकि अब मेरे पास में एम्प्टी पॉकेट्स नहीं है ना। मेरे सर्वाइवल का मेरे को पता है कि मेरा सर्वाइवल मेरी कंपनी से होगा, है ना। मेरा करियर इस चीज़ में मैं सेट कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। मैं इसको स्किल करूँगा, इसके ऊपर एफर्ट मारा हूँ इतने टाइम से, इसके ऊपर और एफर्ट मारूंगा। वो मेरे को सर्वाइवल के लिए कंटेंट नहीं बनाना। वो चीज़ मैं मेरे व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूँ, जो बंदा एकदम स्टार्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएट करना 18-19 साल की एज के अंदर, कि आपके पास में आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। मतलब साल भर आप पूरा उस चीज़ को दो अगर आप सोच रहे हो करने का, बट उसके बाद में अगर वर्कआउट नहीं कर रहा तो पॉज देना भी इम्पोर्टेंट है। मेन पॉइंट इस वीडियो बनाने का पॉज देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने मेरे एग्जांपल से बता दे, पूरा पर्सपेक्टिव सबका सेम नहीं हो सकता, बट आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझ में आया होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। मे भी 100 में से 80 लोगों के लिए एग्जांपल सही नहीं हो, एटलीस्ट 20 लोगों को तो फ़ायदा होगा उससे। तो मेरा वही पर्पस था बस। तो बस देखते हैं अब कंटेंट को मैं और अच्छे से बनाऊंगा। इट्स एन अपडेट फॉर यू गाइज कि मैं जब नई सिटी में रिलोकेट हो रहा हूँ तो पहले तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब तो मैं कंटेंट क्रिएटर, तो खून में तो कंटेंट है ही, तो कंटेंट आइडियाज़ तो अब इतने दिन तो पूरा स्केल एजेंसी के अंदर था। नाउ दिमाग वापस बैक टू कंटेंट जा रहा है। तो नाउ देयर विल बी वीडियोस लाइंड अप कि मैं रिलोकेट कहाँ पे हो रहा हूँ, फिर वहाँ पे कैसे एक्सपेंसेस होंगे, क्या होगा, वो सब चीज़ों में मतलब पूरा मैं कंपनी को बिल्ड इन पब्लिक टाइप जो चीज़ होती है वो आपको अपडेट्स दूंगा। जो जो चीज़ें सीखी है मैंने, टैक्स फाइल करना और कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना, इन सब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। आपके भी कुछ अगर आप चाहते हो कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो, तो वो भी आप कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे मेरे को बता दो, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और मे बी इन 2 to 3 months आई विल ऑल्सो स्टार्ट अ बिजनेस पॉडकास्ट, जिसके अंदर अब मैं मानता हूँ खुद को कि मैं एक अच्छा होस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ बिजनेस बना लिया है। तो आई विल इनवाइट ग्रेट बिजनेस ओनर्स जिन्होंने खुद ने कंपनीज बिल्ड किए स्क्रैच से, तो वो भी एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे, और बहुत ही रॉ अंदाज में, एकदम ऐसे Q&A टाइप्स आने की बहुत सीरियस बातें हो रही है वहाँ पे, है ना। तो लाइक मेरी वीडियो जैसे एकदम चिल टाइप की होती है उस तरीके से अनस्क्रिप्टेड एकदम ही। तो वो भी एक मेरा इस 2024 का प्रोजेक्ट है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव डन समथिंग फ्रॉम दिस। अगर मज़ा आया तो कमेंट करके बताओ आगे वाली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, और इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस और आती रहे। बाकी तो नाउ गॉड नोस, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टिल माई एजेंसी, माई कंपनी, आई विल स्केल दैट। उसके साथ साथ में फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट सम टाइम टू क्रिएट कॉन्टेंट एज वेल। तो तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद। ये बात भाई आज से 5 महीने बाद में बोली है मैंने ये लाइन। काफ़ी मिट्टी लग चुकी है भाई। रिकॉर्डर ही मेरा खराब हो गया, इतना टाइम हो गया इसको भी इज्जत नहीं दी है। ये बाय द वे अपनी कंपनी की बोतल है। चालू, सो यस चालू हो गया ऑलमोस्ट ये।